बिस्मिल्लाह पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन, कुछ ही व्लॉग्स पहले कुछ ही दिन कबल हमने आपको बताया था कि इमरान खान का दौर ख़त्म हो चुका है, जो कैद वाला था, जो पकड़ा पकड़ी वाला था। अब इनकी सारी सज़ाएँ माफ़ कर दी जाएंगी, केसेस में से इन्हें बहाल कर दिया जाएगा। वो वक्त आन पहुँचा है, किस बेस पे आन पहुँचा है? जिस जस्टिस ने इनका केस सुना था, जिन्होंने इन पे पता नहीं कौन कौन से एलिगेशन लगाए थे, वही अब शर्मिंदा होते फिरे हैं अपनी ही अदालत में। इन सारी चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हमें वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो जी इस केस पे तो आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक और खुशखबरी सुनाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि आज जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद में शाइस्ता साहबा ने इनका सुना केस। नईम हैदर पंचतवाना साहब थे इमरान खान की तरफ से, जिनका पीछे से ताल्लुक़ है हाफिज़ाबाद से, और वहाँ से इलेक्शन भी बाकायदा लड़ चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता कैंडिडेट थे। जस्टिस साहबा ने 2 केसेस में इमरान खान को बरी कर दिया। लॉन्ग मार्च के केस थे कि तोड़फोड़ हुई थी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, कौन से जस्टिस की हम बात कर रहे थे? साइफ़र केस, जो सबसे मुश्किल तरीन केस समझा जा रहा था खान साहब के हवाले से, जिसके बारे में रूमर्स थी कि यहाँ ये मार दिया जाएगा इन्हें, यहाँ ये फंस गए हैं, बुरे तरीके से फंस गए हैं, यहाँ से इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा इस केस में, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सी बातें इनके बारे में चली हुई थी। उसकी कल समाअत थी। समाअत में होता क्या है, बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब जब अपने सारे दलाइल पेश कर देते हैं जस्टिस औरंगज़ेब साहब के पास, तो औरंगज़ेब साहब आगे से पूछते हैं, कहते हैं साइफ़र को जज ने देखा है? जिस पे प्रोसिक्यूटर आगे से कहता है नहीं। फिर वो मज़ीद पूछते हैं, औरंगज़ेब साहब कहते हैं जी प्रोसिक्यूटर ने देखा साइफ़र को, जिसका केस हम लड़े हैं इतनी मुद्दत से, जिस केस पे बहस हो रही है, जिसके दलाइल पेश किए गए हैं आज, आपने खुद साइफ़र को देखा या प्रोसिक्यूटर ने साइफ़र को देखा? जिस पे वकील कहते हैं कि नहीं देखा। तो आगे से जज साहब कहते हैं कि तो आप कैसे कह सकते हैं कि 2 नंबरी हुई है? मज़ीद दूसरा सवाल, टोटल 3 सवाल थे जिन पे ये पकड़े गए हैं। दूसरा सवाल पूछते हैं, ना सिर्फ इधर 2 नंबरी हुई है, बल्कि मुझे बताएं जो रूल्स एंड रेगुलेशन है FIA के, वो किधर हैं? आपने रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किए हैं, जिस पे आगे से प्रोसिक्यूटर के जो वकील हैं वो जवाब देते हैं कि हमने आमिर फ़ारूक साहब को दे दिया। आमिर फ़ारूक साहब कौन है? आमिर फ़ारूक साहब जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो वही अदालत में ही मौजूद थे, और आमिर फ़ारूक साहब ने इसी केस में इनकी इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज की थी, और ऐसे फ़ैसले सुनाए थे जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाते थे, बिल्कुल ख़िलाफ़ जाते थे। अब जब बात आई कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन इन्हें पेश किए हैं, जब उन्होंने वकील ने कह दिया आमिर फ़ारूक साहब को हमने दिए थे, अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो केस सुनने के लिए अमूमी तौर पे तो इन्हें होना ही नहीं चाहिए था इस केस में, जब ये बात हो रही है, वो बैठे हुए हैं, अभी कभी फेस इधर कर रहे हैं, कभी फेस उधर कर रहे हैं। ये अदालत के मनाज़िर हैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने वहाँ आंखों देखा हाल बयान किया। कहते हैं जी आमिर फ़ारूक साहब कभी इधर मुँह करें, कभी उधर की करें, बस बहरहाल। उसके बाद चले जाते हैं जो तीसरा मुद्दा उठाया गया, वहाँ कहते हैं जी बताएं किस तकरीर की बात हो रही है, जिस पे आगे से जवाब मिलता है कि ये सियासी तकरीर है जो 22 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब ने की थी, खड़ी होकर उसमें साइफ़र लहराया था। उसके बाद कहते हैं जी तकरीर सुनवाई जाए। तकरीर सुनवाई जाती है, तकरीर जो उन्होंने की थी, कहते हैं कि ये तो एक सियासी तकरीर थी, इसमें तो ऐसा था ही कुछ नहीं। उसके बाद मामला उठाया जाता है जज औरंगज़ेब साहब की तरफ से, कहते हैं जी आपने केस में लिखा है जो साजिश हुई थी वो 28 अगस्त को हुई थी, जबकि तकरीर हुई थी 27 अगस्त 2023 को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि साजिश भी उस तकरीर से लिंक, किस तरह से आप उसे कर सकते हैं लिंक? तकरीर तो हुई है 27 को और आपने साजिश का लिखा है वोट हुई है 28 को, दोनों दिनों में फ़र्क है, 24 घंटे का फ़र्क है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उस तकरीर में साइफ़र लहराया था और उसी मुद्दे को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं? ये लूप होल्स थे जो आज जो साइफ़र वाले केस में कल उन्होंने रखे हैं। कल जितने भी दलाइल मुकम्मल करने थे बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने कर दिए थे, आज प्रोसिक्यूटर की तरफ से दलाइल रखे जाएंगे। उम्मीद तो यही है कि आज दलाइल को लटकाया जाएगा, किसी तरह से मुकम्मल उन्हें नहीं किया जाएगा, कंप्लीट नहीं किया जाएगा, और इसे मज़ीद बढ़ाने की जो है कोशिश की जाएगी कि 2 दिन 4 दिन इन्हें ले जाएँ। लेकिन ये बात तो क्लियर हो चुकी है, और मेरा ये स्टांस है कि ये केस अब बहुत ज़्यादा लटकेगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा केस रफ़ा दफ़ा होने वाला है। और साइफ़र केस सबसे अब तक का मजबूत तरीन केस था, लॉन्ग मार्च में भी निकल गए हैं, 9 मई की भी तकरीबन खारिज ज़मानत के आसपास बात पहुंच चुकी है। तो इमरान खान साहब के लिए जब ये मुश्किल तरीन केस निकल जाएगा तो बाकी केसेस जो है मज़ीद आसान हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हज़रात के लिए। अब आते हैं जी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर साहब। अताउल्लाह तारर साहब से कुछ दिन पहले पूछा गया था कि जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है ट्विटर या एक्स, उसे बंद किया गया, जिस पे उन्होंने कहा था कि नहीं बंद किया गया। कल एक सहाफ़ी के सवाल पे हम मीडिया टॉक कर रहे थे बेसिकली, वहीं एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि सर वो ट्विटर के हवाले से आपका क्या जो है स्टांस है, आप क्या कहेंगे जिसे बंद किया गया? कहते हैं हाँ VPN लगाई जा रही है ट्विटर यूज़ करने के लिए, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ये सारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं वज़ीर इत्तलाआत के। भाई केरी जमहूरियत है, तुसी आप अपने मुँह कह रहे हो कि भाई होना चाहिए, वज़ीर इत्तलाआत कह रहा है कि हाँ जी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे खुलना चाहिए, जबकि बंद करने वाली आप है।
ये जमहूरियत है, यहाँ से बहुत सी बातें क्लियर होती हैं, उन बातों पर रोशनी ना ही डाली जाए तो बेहतर होएगी। अब मज़ीद आ जाते हैं जी सलमान दुरानी साहब, जो एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं। उन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ रहनुमा, कुछ कारिंदे, कुछ वोटर सपोर्टर तनकीद कर रहे हैं, गंजा शैतान, गंजा झूठा। अब बात मुख्तसर सी ये है कि यही जब तनकीद मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरान की तरफ को लेके की जाती है, जब तहरीक इंसाफ के चाहने वाले या उनके मुखालफिन मुस्लिम लीग नवाज़ के जो बानी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके मुखालफिन जब उनके बारे में ये बातें कहते हैं तो फिर आप लोगों को इशू क्यों होता है? फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि ज़ातियात पे आ रहे हैं? अब ज़ातियात पे नहीं आ रहे तो ये तो समझ लें कि ट्रेंड निकल जाएगा कि अब आप सलमान दुरानी को कह रहे हैं क्योंकि उनके सर पे बाल नहीं है, अब आप उन्हें कह रहे हैं गंजा शैतान, गंजा चोर, तो कल को कोई नवाज शरीफ साहब को कहेगा, सबको मालूम है वो भी गंजे थे, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी सब यही कहेंगे गंजा शैतान, गंजा चोर। फिर आप किस तरफ जाएंगे? तो ये जो ज़ातियात पे आती है सियासत, इसे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि मोहम्मद अली खान साहब ने एक रोशनी डाली है, जिस चीज़ पर हम भी एक बार बता चुके हैं कि जो भी निगरान हुकूमत में रह चुका होगा आइंदा आने वाले इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, आइंदा आने वाली हुकूमत का हिस्सा वो नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग बने हैं जिनमें उन्होंने रोशनी डाली है जी आर्टिकल 224B पे मोहम्मद अली खान साहब ने। अब इस आर्टिकल को अगर पढ़ लिया जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो निगरान हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग थे जो मौजूदा हुकूमत में मौजूद है, जिन्होंने इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था। ये पाकिस्तान के हवाले हैं, कुछ छता पता नहीं है। फॉर्म 45 को ले लें, 47 को देख लें, या जो वज़ीर इत्तलात ताउलर तारक साहब की तरफ से किया गया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से देख लें, जो हट दरमी पर बरकरार है। अभी तक फॉर्म 45 पर उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं की। इन सारे मामला को देखा जाए तो पता नहीं पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। उम्मीद तो ये करते हैं पाकिस्तान अच्छे की तरफ जाए, अच्छी राह पे गामज़न हो, तरक्की की राह पे गामज़न हो, और शहरियों के लिए बेहतर हो। अपने मेहमान ज़ुबैश बीच को दीजिए, अल्लाह ने के वहाँ।